बुलेटिन के आगाज पर बात करें। वजीर आजम आज अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात होगी। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी पर बातचीत होगी। वजीर खारजा, वजीर खजाना, वजीर इत्तलात, वजीर इक्तसादी अमूर भी वजीर आजम के साथ होंगे। वजीर आजम सऊदी क़यादत से दो तरफा अमूर, फिलिस्तीन समेत आलमी सूरत हाल पर भी मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब 3 रोज़ पर मुश्तमिल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। वजारत उस्मा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। रिकॉर्डिक मंसूबे के लिए सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी का इम्कान है। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत देंगे। वजीर आज़म और वफाकी वज़रा उम्रा की सआदत भी हासिल करेंगे। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। वजीर इत्तलात का कहना है वजीर आज़म और तमाम वज़रा दौरा सऊदी अरब के अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। खाना काबा में शब कदर पर 2 मिलियन आज़मीन उम्रा मौजूद। क्लॉक टावर तमाम मंजिलें मुकम्मल भर गईं। सड़कों पर कई किलोमीटर तक लोग ही लोग। इंतहाई रूह परवर मनाजिर। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजिर देखे गए। ज़ायरीन लाखों की तादाद में इबादत में मशगूल नजर आए। मस्जिदुल हराम के बाजारों और गलियों में भी लोगों ने क़यामुल लैल के नवाफिल अदा किए। सिक्योरिटी एहलकारों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। और यहाँ पर आपको बताएं, लकी मरवत में दहशतगर्दों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग, डीएसपी समेत एक एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है, जिसे नौरंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची में शहरी को अगवा और तशद्दुद में सीटीडी एहलकारों के मुलव्विस होने का मामला। सीटीडी के 4 एहलकारों को एसआईयू ने गार्डन सीटीडी के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया है। कराची में शहरी को अगवा और तशद्दुद में सीटीडी एहलकारों के मुलव्विस होने का यह मामला है। सीटीडी के 4 एहलकारों को एसआईयू ने गार्डन सीटीडी के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम कम न हो सके। पुलिस मुकाबलों और अवाम के तशद्दुद में 3 डाकू मारे गए, जबकि 4 जख्मी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मजामत पर फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हुए। हिजरत कॉलोनी से एक शख्स की मस्क शुदा लाश मिली। तफसीलात नसीम आदिल की रिपोर्ट में देखिए। कराची में लूट मार के बढ़ते वाकयात पर पुलिस और शहरियों ने डाकू के खिलाफ डंडा उठा लिया। जिला बस्ती में नाताबाद ब्लॉक के में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। अवाम के तशद्दुद से 2 डाकू मारे गए। कब्जे से असला बरामद हुआ। मारे गए डाकू शहरियों से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। रंगी गोश्त पाक रोड पर पुलिस और डाकू में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू उस्मान उर्फ हुसैन मारा गया। SSP कोरंगी हसन सरदार न्याजी के मुताबिक डाकू उस्मान का साथी फरार हो गया। मुलजिम उस्मान लूटमार, कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबलों समेत 45 मुकदमा में पुलिस को मतलूब था। इत्तेहाद टाउन, महमूदाबाद और फेडरबी एरिया में पुलिस मुकाबले। 4 डाकू जख्मी में गिरफ्तार, असला बरामद। सईदाबाद और किमाड़ी सिकंदराबाद में डाकुओं की फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हुए। हिजरत कॉलोनी माई कलाचीपुर के करीब कचरा कुंडी से एक शख्स की मस्कशुदा लाश मिली। सिंध रेंजर्स और पुलिस की इस्लामी कॉलोनी औरंगी टाउन में कार्रवाई। लूटमार में मुलविस 2 डाकू पकड़े गए। नसीम आदिल, न्यू न्यूज, कराची। रावलपिंडी के थाना रेस कोर्स के इलाके में अधेड़ उम्र शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल का ताल्लुक पेशावर से है, जो कार पार्किंग में मुलाजमत करता था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने मकतूल को फायरिंग का निशाना बनाया और फरार हो गए। लाहौर के इलाके मिस्ट्री शाह में 2 बहनों को हिरासत करने और इख्तियारात से तजावुज करने पर पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस लाइंस में तैनात अवैस जाफर पर लड़की को सड़क पर हिरासत करने का मुकदमा दर्ज किया गया। मिस्ट्री शाह पुलिस ने अनम नामी लड़की की मुद्दत में पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। न्यू तिजारत में आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ममालिक की खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की दहशतगर्दी के खिलाफ और तिजारत के लिए ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का आदा। ख़वातीन की इक़्तिसादी सलामती और बाइख्तियार बनाने के लिए जारी ताउन की अहमियत पर जोर दिया।
पाकिस्तान की मौशी तरक्की तेज हो रही है और महंगाई में कमी का इम्कान है। यूएन इकनॉमिक सर्वे जारी। सर्वे के मुताबिक अगले माली साल में हकीकी शरह नमू में 2% से जायद इजाफा होगा। 2025 में महंगाई की शरह 26 से कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मौशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासिर किया। 2022 के सैलाब की तबाही से ज़राई पैदावार और मईशत मुतासिर हुई। ताहम 2023 में IMF से मुआहिदा और दोस्त ममालिक की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। इकनॉमिक सर्वे में मजीद कहा गया है कि तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के खात्मे और माली नज़्म ज़ब्त से मौशी इस्तेहकाम आना शुरू हुआ। GDP के लिहाज से टैक्स की शरह कम है। सर्वे के मुताबिक एशिया पैसिफिक के तरक्की पजीर ममालिक को मुनासिब और तवील मुद्दती वसाइल की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक को इंतखाब करना होता है कि वो ज़्यादा शरह सूद पर लिया गया पिछला कर्ज उतारने पर खर्च करें, जबकि दूसरा इंतखाब ये होता है कि वो अपने अवाम की तालीम, सेहत और समाजी बेहतरी के लिए वसाइल खर्च करें। आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को लिखे गए खत भी सामने आ गए। जराये के मुताबिक खत CTD के हवाले कर दिए गए। तमाम खतूत को इकट्ठा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतूत पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत मिल चुके हैं। तमाम खत एक ही तारीख को लिखे गए, जबकि कुछ खतूत ताखीर से मिले हैं। पाकिस्तान पोस्ट की जजेस सिफारतकारों समेत हाई प्रोफाइल की मेल्स को चेक करने की हिदायत। स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मास्क और दस्ताने मुहैया किए जाएं। पाकिस्तान पोस्ट का मरासले में पोस्टल स्टाफ को मेल्स की बुकिंग और तरसील के दौरान चौकस रहने की भी हिदायत की गई। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अहम खबर से आगाह करें आपको, फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। फवाद चौधरी रिहाई के बाद अपनी अहलिया के हमरा अडियाला जेल से घर पहुंच गए। फवाद चौधरी के वालिद और बेटों ने घर पर आमद पर उनका इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जेहलम अराजी स्कैंडल में जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। एंटी करप्शन पुलिस ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा था। तहरीक इंसाफ ने 14 रुकनी सियासी कमेटी की तश्कील 9 कर दी। बानी PTI ने सियासी कमेटी में नए मेंबरान शामिल करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी। बानी PTI की मंजूरी के बाद सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की सरबराही कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पास होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर शिबली फराज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कमेटी में शामिल। कमेटी में असद कैसर, शाह फरमान खालिद, खुर्शीद खान शामिल। कमेटी में ओन अब्बास, बिपी रऊफ, हसन हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल शामिल हैं। कमेटी में आतिफ खान, हाफिज फरहत अब्बास और शेर अफजल मरवत भी शामिल हैं। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ के तमाम फैसले करेगी। सियासी कमेटी फैसलों से मुतालिक कोर कमेटी मेंबरान को आगाह करेगी। अवाम से वोट लेकर असम्बली में आने का मतलब ये नहीं कि आप गालम गलोच करें। पाकिस्तान इस वक्त मौशी मुश्किलात का शिकार है। अवाम चाहते हैं हम उनको मुश्किल से निकालें। मिसाके मईशत के लिए तमाम जमातों को हुकूमत का साथ देना होगा। हमने अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो में तकरीब से खिताब। कहा, सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। अदालती इस्लाहात पर काम करके आम आदमी को इंसाफ दिलाया जा सकता है। दहशतगर्दी की सरकोबी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुरअज़्म। CPEC पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान। मरियम नवाज ने एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा, मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा बहुत बड़ा चैलेंज है। सियासी फाशिज्म भी दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। 9 मई को सियासी दहशतगर्दी के नताइज दुनिया भर ने देखे।
एपेक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। पंजाब में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। सीपेक पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने का फैसला। दहशत गर्दी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सूबाई सरहदों पर चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा बहुत बड़ा चैलेंज है। दहशत गर्दों और स्मगलरों के लिए रास्ते खुले नहीं रख सकते। शोहदा का जिक्र करते हुए मरियम नवाज आबदीदा हो गयी। शोहदा का जो रोल है, हम आज every day that we see a peaceful Pakistan is a glowing tribute to the sacrifices that our shaheeds have offered. They have laid down their lives so we could live. We live because of them. And every day that passes peacefully is a glowing tribute to them. मरियम नवाज ने मजीद कहा सियासी फाशिज्म भी दहशत गर्दी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। 9 मई को सियासी दहशत गर्दी के नताइज को दुनिया भर ने देखा। टीटीपी जो ना कर सकी वो एक नाम निहाद सियासी जमात ने कर दिखाया। सोशल मीडिया पर मुल्क और कौम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल जल्द पेश किया जाएगा। औरतों और बच्चों के खिलाफ जराइम के खात्मे के लिए स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोड बना रहे हैं। 9 मई को उसकी एक पूरी पिक्चर दुनिया को नजर आई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जब रिजॉर्ट करती हैं वायलेंस की तरफ तो मुल्क में क्या एनार्की होती है, क्या होता है। माई हेड हंग इन शेम बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी व्हाट हैपेंड ऑन 9 मई। दुनिया को हमारा क्या चेहरा नजर आया। हमने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए। जो चीज़ टीटीपी नहीं कर सकी वो पॉलिटिकल पार्टी ने कर दी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने कहा पंजाब को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का चैलेंज भी दरपेश है। दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं। इजलास में बशाम वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई। शुरा ने मुल्क और कौम की सलामती और अमन तरक्की के लिए दुआ भी की। कोर कमांडर ऑफिस में केपी काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की वजाहत। कहते हैं कोर कमांडर ऑफिस में इफ्तार दावत रवायत के मुताबिक कबूल की। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर आला केपी और काबीना की मीटिंग हुई और हुकाम ने उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सवालों जवाबात का सेशन भी हुआ। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सेशन से खिताब भी किया। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चावल चुनते चुनते नींद आ गई, सुबह उठकर देखा तो ईद आ गई। कुछ याद आया माजी के ईद कार्ड और ऊपर लिखे दिलचस्प अशार अब कहीं खो गए हैं। ईद कार्ड एक खूबसूरत पुरानी रिवायत थी जिसे जदीद टेक्नोलॉजी का दौर निकल गया। ईद कार्ड की जगह अब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ने ले ली है। मजीद देखते हैं फाकरा खलील की इस रिपोर्ट में। कार्ड की रवायत जिसे जदीद टेक्नोलॉजी निगल गई। ईद कार्ड सिर्फ ईद कार्ड नहीं थे जो हम अपने प्यारों को भेजते थे, बल्कि इसमें छुपा प्यार और खलूस था जो तेज रफ्तार जिंदगी में अब कहीं खो गया है। रोशन बाजार, जगमगाती दुकानें और रोशन स्टॉल जिन पर होती थी रंग बिरंगी और पुरकशिश ईद कार्ड की बहार। मगर ये मंजरनामा अब सिर्फ रह गया है माजी की याद, क्योंकि दुनिया करवट ले चुकी है। टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में ईद कार्ड की रवायत दफन हो गई। दुकानदार कहते हैं अब ईद कार्ड की जगह मोबाइल फोन, फेसबुक और इंटरनेट ने ले ली है। अब वो रवायत नहीं रही है। बहुत टाइम के बाद जो है ना व्हाट्सएप ने और इसने फेसबुक ने जगह ले ली है ईद कार्ड्स के और विशिंग के हवाले से। लेकिन एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स इस साल कुछ बेहतरी है। जो न्यू है इसमें डेकोरेशन आइटम्स भी आ गई हैं और इसमें ईद इन्वेलप्स भी आ गए हैं और कार्ड्स ने दोबारा से जगह लेना शुरू कर दी है। एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस साल बहुत बेहतरी है इसमें। शहरियों का कहना है अब इंटरनेट से फ़ोन पर ही ईद मुबारक के पैगाम भेज देते हैं। पहले के दौर में आज से कुछ 10-20 साल पहले इस तरह था कि ईद कार्ड दिया जाता था एक अपनी खुशी से, लेकिन अब तो जदीद दौर की वजह से व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे या किसी भी जगह पे आप खुद किसी को कर देते हो मुबारक, ईद मुबारक कह देते हो, बस अब तो दौर ही नहीं रहा इसका। जदीद टेक्नोलॉजी से बदलती दुनिया ने ईद कार्ड की तहजीब को भी बदल दिया है। ईद कार्ड माजी की खूबसूरत रवायत थी जिसे जदीद टेक्नोलॉजी का दौर निगल गया। ईद कार्ड सिर्फ ईद कार्ड नहीं थे जिन्हें हम अपने प्यारों को भेजते थे। इनमें छुपा प्यार और खलूस था जो जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में कहीं खो गया है। कैमरामैन इरफान भट्टी के साथ फाकरा खलील, नियो न्यूज़, लाहौर। खूबसूरत कलाइयाँ कांच की सतरंगी चूड़ियों से सजने को तैयार।
लाहौर के बाजारों में ईद की तैयारियों की गहमा गहमी उरूज पर है। खवातीन के लिए मीठी ईद की तैयारी हाथों में खनकती रंग बिरंगी चूड़ियों के बिना अधूरी है। मजीद तफसीलात देखते हैं फाकरा खलील की इस खुसूसी रिपोर्ट में। चूड़ियाँ मशरकी खवातीन की रवायात का सबसे खूबसूरत और दिलफरेब सिंगार है। चूड़ियों की खनक न हो तो मीठी ईद अधूरी लगती है। नाजुक कलाइयों में पहनी चूड़ियाँ खुशियों भरे त्योहार को चार चांद लगा देती हैं। के मौके पर नन्ही बच्चियाँ भी चूड़ियों के इंतखाब में किसी से पीछे नहीं रहती। कांच की चूड़ियों के अलावा अब प्लास्टिक, मेटल और वेलवेट की चूड़ियाँ भी खवातीन में बहुत मकबूल हो रही हैं। कांच की सादा रेशमी चूड़ियाँ हों या अफशां की चमक लिए सतरंगी चूड़ियाँ, धात की बनी हो या हो प्लास्टिक के कड़े, इन सब की खनक दिल को अनोखा तासर देती है। आजकल कांच ज़रा कम हो गया, मेटल वगैरह की चूड़ियों को ज़्यादा फोकस किया जाता है। थोड़ी चूड़ियाँ हो लेकिन पहनी अच्छी लगती हैं। मुझे ज़्यादा कांच की पसंद है, जैसे शो कलर पर्पल हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, इस तरह। ईद पर बहुत अच्छा लगता है चूड़ियाँ लेना, और फिर ये मैचिंग ज्वेलरी होती है और फिर चूड़ियों का कलर सूट के साथ जब मैच करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दुकानदारों का कहना है ईद के करीब आते ही चूड़ियों की फरोख्त में इजाफा हो जाता है। चूड़ियों में एक साम जो है ज़्यादातर मेटल ही चलता है, लेकिन जो पुरानी औरतें हैं या पुराने पहनने वाले हैं वो ज़्यादातर कांच भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कांच का आगे से ट्रेंड काफ़ी कम हो गया, तो इसलिए जो ज़्यादातर है वो मेटल ही चल रहा है। खवातीन और बच्चियां कहती हैं कि ईद की अपनी अलग ही खुशी होती है और चूड़ियों के बगैर ईद फीकी लगती है। कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियां ना हो तो ईद की खुशियां अधूरी सी लगती हैं। कांच की रंग बिरंगी और कच्ची चूड़ियाँ खवातीन की कमज़ोरी होती हैं। ईद हो या कोई और त्यौहार, खवातीन के बिनाव संगार में चूड़ियाँ अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन सुहेल के साथ फाकरा खलील, नियो न्यूज़, लाहौर। बढ़ती महंगाई के बायस मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ने लगी। कुव्वत खरीद कम होने के सबब कारोबार भी मुतासिर होने लगे। सुमैया खुर्शीद की ये रिपोर्ट देखिए। आपको बताएं कि बढ़ती महंगाई के पेश नज़र मीठी ईद की मीठी खुशियां अधूरी रह गई हैं। ईद पर जो तैयारियां की जाती हैं उसके लिए महंगाई बढ़ने की वजह से कुव्वत खरीद कम होने लगी है। सुमैया खुर्शीद की रिपोर्ट देखते हैं। तैयारी में कोई कसर न रह जाए, खवातीन ने खरीदारी करने के लिए बाजारों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। खवातीन ईद की तैयारी किस तरह और कैसी कर रही हैं, खवातीन से जानते हैं। महंगाई में ईद की खरीदारी बनी शहरियों के लिए एक बड़ा इम्तिहान। शॉपिंग करने वाले कहते हैं महंगाई तो है मगर क्या करें, बच्चों को ईद की शॉपिंग कराना भी लाजिम है। शहरियों ने बताया ईद तो बच्चों ही के लिए होती है, उनकी तैयारियां हो गई तो समझिए हमने भी ईद मना ली। पिछले साल के बनिस्बत तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। हर देखे ना, फ्रूट महंगा, हर चीज महंगी है। रमजान में कैसे गुजारा कर रहे हैं ये तो हम लोगों को ही पता है ना, हुकूमत को तो कुछ भी नहीं पता। पहले इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब महंगाई हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। लोग लेने पे मजबूर हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे फिर रोते हैं कि ये चीज़ वो नहीं ले दिला सकते बिल्कुल भी। पिछली इससे बहुत ज़्यादा कम अभी हुई है ना शॉपिंग। अभी बस चूड़ियाँ देख रहे थे महंगाई की वजह से, और क्या ना तो हम कुछ बना ही नहीं रहे। ज़ाहिर है हमारे वो जो रखे हुए कपड़े शादियों में बनाए वही हम पहन रहे हैं, यही करेंगे। ज़ाहिर है बच्चों की शॉपिंग है, बच्चों को तो ज़ाहिर है नया चाहिए होता है ना। खरीदारी करने निकले मगर कर नहीं पा रहे, इसलिए कि महंगाई इतनी है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। गवर्नमेंट क्या कर रही है पता नहीं क्या किया, हमारे बच्चों की भी ईद खराब हो गई है। नहीं सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, चूड़ियाँ भी इम्पोर्टेंट है, बाकी सूट वूट तो सब हो गए, चूड़ियाँ रहती थी। इस बार कड़े लिए, इस बार चूड़ियाँ नहीं ली, इस बार मैंने सोचा मैं कड़े लूँगी। इतनी ज़्यादा कलेक्शन आई है, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी ले। इतनी प्यारी प्यारी आई है कि बस कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी लें। बट दुकानदारों का कहना है कुव्वत खरीद कम होने के सबब बाजारों में पहले जैसा रश नहीं। इस कारोबार के हालात ये चल रहे हैं कि कारोबार बहुत डाउन हो गया है। ठीक है, कारोबार की वजह से अखराजात निकालना बहुत मुश्किल हो गया। स्टील की चूड़ियाँ मांगती हूँ ज़्यादातर, रेशमी तो चलती नहीं है, बहुत कम खवातीन जो ऑयल एज की है वो पहनती है, ज़्यादातर मेटल ही चलता है, मेटल ही यूज होता है। दुकानदारों ने ये भी बताया कि 75% कारोबार कम हो गया है, जबकि खरीदारों का कहना था ईद की मुकम्मल शॉपिंग मुमकिन नहीं, बस जरूरत का सामान खरीद रहे हैं। ईद की खुशियों की बहार लाई है अपने साथ रंग हजार। चूड़ियाँ जो पहनी कलाइयों में तो रंग खनके हैं हाथों में। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ सुमैया खुर्शीद, नियो न्यूज़, कराची। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर शामिल करें मियाँ वाली के इलाके कुंदिया की समाजी तंजीम हमदर्द टीम
गुज़िश्ता कई साल से दीवारे एहसास के नाम से शहर के गरीब, नादार और यतीम बच्चों में ज़रूरियाती ज़िंदगी मुफ्त तकसीम कर रही है। तंजीम ने ईद के मौका पर भी सैकड़ों यतीम और मुस्तहिक बच्चे बच्चियों में दीवारे एहसास के जरिए नए कपड़े, जूते और राशन तकसीम किया है। तफसीलात देखते हैं नजीबुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। हमदर्द टीम कुंदिया का खिदमत मिशन चीफ पैटर्न अमजद हाशमी और उनकी टीम की क़यादत में जारी। इस बार भी ईद पर गरीब और नादार अफराद में दीवारे एहसास के जरिए मुफ्त कपड़े, जूते, बस्ते और दीगर जरूरियाती जिंदगी तकसीम की। ये ईद के मौके पर नए कपड़े, नए जूते जो मुस्तहिक को दिए गए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह पूरी कुंदिया में होना चाहिए। इस ईद के मौका पे ऐसे अफराद जो अपने लिए जूते और कपड़े नहीं खरीद सकते थे, उन्होंने यहाँ दीवार एहसास से जूते और कपड़े लिए हैं। दीवार एहसास पर गरीबों के लिए नए कपड़े लटकाए गए थे और नए जूते रखे गए थे ताकि मुफलिस और गरीब नादर लोग अपनी मर्जी से उठा के इंतखाब करके गए हैं। हमदर्द टीम के प्लेटफार्म से कई गरीब बच्चियों को जहेज का सामान फराहम किया जा चुका है, जबकि गरीब दिहाड़ीदार मजदूरों को रोजगार के लिए रेड़ियां, फट्टे और माजूर अफराद को व्हील चेयर भी मुहैया की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 400 से 500 जो है बच्चियों के, बड़ों के और ये औरतों मर्दों के जोड़े जो है वो नए जोड़े बिल्कुल वो हमने उनको पेश किए हैं। कुंदिया के शहरियों ने हमदर्द टीम की तरफ से जारी समाजी खिदमत के जज्बे को खैराज तहसीन पेश किया और इलाका के मुखय्यर हजरात और ताजर बरादरी से अपील की है कि वो इस कार्य खैर में हमदर्द टीम के साथ हर मुमकिन तावन करें। कैमरा टीम के साथ नजीबुल्ला खान, न्यूज़ मियांवाली। और मौसम की सूरत हाल में आपको बताएं कि सुबह की सैर सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करती है। लाहौरी सुबह के वक्त भी पार्कों में मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आते हैं। मजीद बता रही हैं आसिफ जहान। जी बिल्कुल, सेहत जो है एक बड़ी नेमत है। इसका अंदाज़ा जो है शहर लाहौर के शहरियों को हो चुका है। इस वजह से शहर लाहौर के शहरी जो है रमज़ान मुबारक में भी मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर रहे हैं और अपनी सेहत का जो है खूब ख्याल रखते हैं, जहाँ पे वो वर्जिश करते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं इस हवाले से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि लाहौर में वैसे ही बहुत आलूदगी है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लाहौर में जो है जिस तरह आलूदगी का मसला है और शहरियों को जो है अपना सेहत का खूब ख्याल रखना चाहिए। रमज़ान मुबारक है, रमज़ान में जो है जिस तरह सेहत के ज़्यादा मसाइल आते हैं तो शहरियों को ज़रूर आना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जी न्यूज़ का प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान में सेमीफाइनल मुकाबले जारी हैं। तीसरे सेमीफाइनल में आज रोशनियों के शहर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद खुबैब अपनी सोज आवाज़ से जजेस को कायल कर पाएंगे या हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हमाद अमीन फाइनल में जगह पक्की करेंगे। ईमान अफरोज़ मुकाबला आज दोपहर 4:01 पर न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में हुसैन शाह ने सैयद मोहम्मद अहमद शाह बुखारी को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूज़ पर जारी मुनफरिद तरीन प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान में 8 गिरा फाइनल मरहले के लिए किस्मत आजमाएंगे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़।